नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो क्लास होगी ये प्रैक्टिस पेपर होगा और प्रैक्टिस पेपर 5 होगा। इससे पहले 4 तक का हो चुका है। हमें उम्मीद है आप लोग सभी प्रैक्टिस पेपर इससे पहले वाले देख चुके होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस पेपर 5। प्रैक्टिस पेपर 5 में भी प्रत्येक प्रैक्टिस पेपर की भांति 125 क्वेश्चंस लिए गए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन 125 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास 120 मिनट का टाइम है, यानी 2 घंटे का टाइम है। और इन 125 क्वेश्चंस के लिए टोटल 500 नंबर का प्रावधान है, क्योंकि हम लोग टारगेट किए हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट के लिए। जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट टीचर आर्ट के लिए हैं उनके लिए ये जो है 125 क्वेश्चन 425 नंबर का हो जाएगा। याद रखना, वहाँ पे 75 नंबर का साक्षात्कार अभी भी चल रहा है। टाइम सभी के लिए बराबर है, बस अंकन हो जाता है जो है, नंबर केवल 19-20 होते हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का है। हर एक क्वेश्चन को इम्पोर्टेंस बना के रखना है। 125 क्वेश्चंस में आपका स्कोर क्या रहने वाला है, थोड़ा सा बताने का कष्ट करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, प्रसिद्ध फिल्म पाथेर पंचाली के निर्देशक कौन है? पाथेर पंचाली का निर्देशन किसने किया? सत्यजीत रे ने, जसपाल सिंह ने, अब्दुल राशिद खान ने या फिर राजेश खन्ना ने। चारों ऑप्शंस को पढ़ने के बाद आपको पाथेर पंचाली के लिए जो राइट आंसर्स मिलेगा वो सत्यजीत रे मिलेगा। तो राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाइएगा, ए इज द राइट आंसर्स बनेगा। पढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 2 आपसे कह रहा है, राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ऑप्शंस में लालजीत अहिर हैं, उमेश दीक्षित हैं, अजय जेटली हैं, डॉक्टर राजेंद्र सिंह पुंडरीक है। राइट आंसर्स क्या होगा? तो इन चारों ऑप्शंस को पढ़ने के बाद राज्य ललित कला अकादमी यूपी की परीक्षा है, तो यूपी राज्य ललित कला अकादमी से क्वेश्चंस तो बनेगा ही। तो इसके डॉक्टर राजेंद्र सिंह पुंडरीक राइट आंसर्स इस टाइम बनेंगे। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 3 आपसे कह रहा है, भारत सरकार ने वर्ष 2013 का पद्म विभूषण पुरस्कार किसको दिया? 2013 की बात पूछ रहा है। ऑप्शन में SH रजा का नाम है, तैयब मेहता का नाम है, कृष्ण खन्ना का नाम है और जितिन दास का नाम है। आप जानते हैं आपका सम्मान जो है, आपका जो है कार्य क्षेत्र केवल और केवल कलाकारों से है। तो राइट आंसर सैयद हैदर रजा लगाइएगा, ए इज द राइट आंसर्स बनेगा 2013 के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 4 की बात होगी। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इलाहाबाद संग्रहालय के वर्तमान निर्देशक कौन है? ऑप्शंस में राम कुमार का नाम है, शोभा सिंह का नाम है, सुनील गुप्ता का नाम है और जो है LN लाहड़ी का नाम है। इलाहाबाद संग्रहालय की बात हो रही है। वर्तमान निर्देशक की अगर बात होगी तो सुनील गुप्ता इसके वर्तमान निर्देशक हैं। बी के साथ आंसर लगा लीजिएगा और बढ़ चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 5 आपसे पूछ रहा है। प्रश्न संख्या 5 आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है, रियलिटी शो झलक दखला जा सीजन 9 का विनर कौन है? झलक दखला जा सीजन 9 का विनर कौन है, यानी विजेता कौन है? ऑप्शंस में है तोरिया मगर, ऑप्शंस में नाम है पूजा मिश्रा, ऑप्शंस में श्वेता तिवारी और ऑप्शंस में सनी लियोन का भी नाम है। झलक दिखला जा सीजन 9। तो झलक दिखला जा सीजन 9 का मूल रूप से विनर कौन बना है? तो आप जानते हैं कि तेरिया मागर बने हैं। राइट आंसर तेरिया मागर लगाइएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनेगा झलक दिखला जा सीजन 9 का विनर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 6 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है, नाट्यशास्त्र में कुल कितने संचारी भावों का उल्लेख है? ऑप्शंस में नाट्यशास्त्र के लिए 49 भाव पूछा गया, 33 भाव पूछा गया, 8 भाव पूछा गया और 10 भाव पूछा गया। नाट्यशास्त्र में कितने संचारी भाव? तो नाट्यशास्त्र में 33 संचारी भावों का उल्लेख बताया गया है। 33 संचारी भावों का उल्लेख हुआ है। तो सी के साथ आंसर्स लगा लीजिएगा। अगर यहीं पे आंसर्स पूछता कि संचारी भाव की जगह केवल भाव पूछ लेता तो राइट आंसर्स क्या बनता? 49 भाव बनता। लेकिन पूछा गया संचारी भाव का, तो 33 संचारी भाव का उल्लेख हुआ है। याद रखना, नाट्यशास्त्र को किसने लिखा? भरत मुनि ने लिखा है। भरत मुनि ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या
7 की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है। ऑप्शंस में शांति है, शौर्य है, प्रेम है और उदासी है। सफ़ेद रंग किसका प्रतीक माना जाता है, तो सफ़ेद रंग मूल रूप से शांति का प्रतीक माना जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 8 आपसे कह रहा है सबसे अधिक तरंग लंबाई तथा सबसे कम कंपन गति किस रंग में होती है। जिसकी तरंग लंबाई ज़्यादा होगी उसकी कंपन गति कम होगी। ऑप्शंस में है वायलेट रंग, हरा रंग, लाल रंग, पीला रंग। राइट आंसर्स अगर आप लगाएंगे तो यहाँ पे रेड कलर आएगा यानी लाल रंग आएगा। बी इज़ द राइट आंसर्स बनेगा। बढ़ चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 9 आपकी स्क्रीन पे है। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एक्सप्लोरिंग इंडियाज सीक्रेट आर्ट्स। एक्सप्लोरिंग इंडियाज सीक्रेट आर्ट्स के लेखक कौन हैं। ऑप्शंस में आनंद कौड़ेश कुमार स्वामी हैं, स्टेला कैम्ब्रिज हैं, हरमन गोएटस हैं और ए.एल. बाशद हैं। राइट आंसर्स किसके साथ आप लोग लगाएंगे तो यहाँ पे राइट आंसर्स हरमन गोएटस बनेगा। एक्सप्लोरिंग इंडियाज सीक्रेट आर्ट्स पुस्तक के लेखक राइट आंसर सी के साथ बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 10 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है चित्राधार क्या है। चित्राधार क्या है। ऑप्शंस में है कि स्टैंड पर चित्र रखकर कार्य करना, किसी मानव अथवा पशु का चित्रित प्रतिरूप, चित्र को तय करके रखना या फिर इनमें से कोई नहीं। चित्राधार किसे कहा जाता है तो चित्राधार एक स्टैंड पे चित्र रख करके कार्य करो वही होता है चित्राधार। तो ए के साथ आंसर्स बनेगा। ए इज द राइट आंसर्स बन रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 11 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन शीर्षक की शिल्पकृति जो काष्ठ और धातु में बनी है किसने बनाई है। तो म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन जो धातु में बनी है या फिर जो लकड़ी यानी काष्ठ में बनी है किसने बनाई है। रघुनाथ सिंह ने, पिराजी सागरा ने, धनराज भगत ने या फिर विमान दास ने। म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन को बनाने का काम जो है धनराज भगत का रहा है। तो राइट आंसर धनराज भगत लगाइए यानी बी इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 12 आपकी स्क्रीन पे है। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है अंगूर की बेल किसकी प्रतीक है या फिर अंगूर का बेल किसका प्रतीक है। ऑप्शंस में पवित्रता का है, पुनर्जीवन का है, ईसा के रक्त का है या फिर उल्लास का है। तो अंगूर की बेल किसका प्रतीक माना जाता है। अंगूर का जो बेल है ईसा के रक्त का प्रतीक माना जाता है। तो राइट आंसर बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर बन रहा है। जिन लोगों ने बी ऑप्शन चूज किया है एकदम परफेक्ट है। प्रश्न संख्या 13 आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है द होली नाइट्स किसका चित्र है। ऑप्शंस में है मार्टिन सांगोर का है, रेम्ब्रा का है, रूबेंस का है या फिर पीटर वोल्ग्रे का है। द होली नाइट्स की अगर बात होगी तो राइट आंसर मार्टिन सांगोर बनेंगे। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना डाटा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 14 आपकी स्क्रीन पे है। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रसिद्ध आधुनिक भारतीय कलाकार सैयद हैदर रजा की मृत्यु कहाँ हुई। ऑप्शंस में पेरिस का नाम है, इंग्लैंड का नाम है, नई दिल्ली का नाम है और इलाहाबाद का नाम है। एस.एच. रजा की मृत्यु कहाँ होती है। सैयद हैदर रजा नई दिल्ली में अपनी अंतिम सांस लेते हैं। राइट आंसर बी के साथ बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 15 आपसे पूछ रहा है गहरे निच्छारण यानी एचिंग से छपाई करने को क्या कहते हैं। तो गहरे छपाई को क्या कहते हैं। लेटर प्रेस कहते हैं, प्लेनोग्राफी कहते हैं, कोलोग्राफी कहते हैं या फिर ग्रेव्योर कहते हैं। गहरे निरीक्षण की छपाई करने को मूल रूप से क्या कहा जाता है, उसे ग्रेव्योर कहा जाता है। तो राइट आंसर आपको ग्रेव्योर लगाना होगा। बहुत सारे लोग प्लेनोग्राफी भी लगा रहे होंगे लेकिन राइट आंसर डी के साथ है। याद रखना डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 16 आपसे पूछ रहा है भरत मुनि ने कितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया है। ऑप्शंस में 8 रस हैं, 9 रस हैं, 10 रस हैं और 12 रस हैं। भरत मुनि के अनुसार जो रसों की संख्या है वो कितनी होती है। तो आप जानते हैं भरत मुनि के अनुसार कितने रस, तो
कितने रस आते हैं? 8 रस आते हैं। 8 मूल से सात्विक भाव भी भरत मुनि ने बताया है, अस्थाई भाव भी 8 बताया है, टोटल भावों की संख्या 49 बताया है, लेकिन अस्थाई भावों की संख्या 8 ही बताया है। याद रखना है, 8 ही बताया है। कौन कौन से हैं? तो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में 8 रस कौन से? श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभीत और अद्भुत रस आता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 17 आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है नाट्यशास्त्र किस सती की रचना है? ऑप्शंस में ईसा पूर्व प्रथम सती, ईसा पूर्व चौथी सती, तीसरी सती या फिर चौथी सती। राइट आंसर क्या होगा? नाट्यशास्त्र आप जानते हैं पहली शताब्दी यानी ईसा पूर्व पहली शताब्दी में लिखा गया है। किसके द्वारा? तो भरत मुनि के द्वारा। राइट आंसर फर्स्ट लगाइए और बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 18 आपसे पूछ रहा है एक्सप्रेशनिज्म का उदय कहाँ हुआ? एक्सप्रेशनिज्म का उदय कहाँ पे होता है? ऑप्शंस में अमेरिका है, इटली है, जर्मनी है और लंदन है। अगर बात करें एक्सप्रेशनिज्म की तो एक्सप्रेशनिज्म का उदय जर्मनी में होता है। राइट आंसर बी के साथ लगाइएगा, जर्मनी इज द राइट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 19 आपसे कह रहा है द क्राई नामक चित्र किसका है? द क्राई नामक चित्र किसका है? ऑप्शंस में मुंख का नाम है, ऑप्शंस में मातिस का नाम है, देंगा का नाम है और पिकासो का नाम है। द क्राई नामक चित्र पूछा गया है। द क्राई नामक चित्र को बनाने का काम मुंख महोदय का रहा, तो राइट आंसर फर्स्ट के साथ बनेगा, मुंख इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 20 आपसे पूछ रहा है कि इम्प्रेशनिज्म यानी प्रभाववाद का अगुआ था। माने, देंगा, पोने, पिशारो। प्रभाववाद का अगुआ यानी प्रभाववाद का नेता रहा है, तो उसे हम लोग माने के नाम से जानते हैं। राइट आंसर फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 21 आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है सिस्टन चैपल के भित्ति चित्र को किसने बनाया? सिस्टन चैपल के भित्ति चित्र यानी दीवारों के चित्र को किसने बनाया है? ऑप्शंस में माइकल एंजेलो हैं, ऑप्शंस में लियोनार्डो दा विंची हैं, पीटर ब्रूंगेल हैं और जो है एल्बर्ट ड्यूरर हैं। सिस्टन चैपल के भित्ति चित्रण यानी दीवारों पे चित्रण के कार्य को किसने किया है? चारों ऑप्शंस पढ़ने के बाद राइट आंसर्स माइकल एंजेलो लगा लीजिए, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 22 पूछ रहा है रस सिद्धांत की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? रस सिद्धांत को स्थापित किसने किया? यशोधर पंडित ने, अभिनव गुप्त ने, वात्स्यायन ने या फिर भरत मुनि ने? तो रस सिद्धांत को स्थापित करने का काम भरत मुनि का रहा है। राइट आंसर डी के साथ बनेगा। रस सिद्धांत को स्थापित करने का काम मूल रूप से किसका रहा है? तो आप देखेंगे तो यहाँ पे राइट आंसर भरत मुनि बन रहा है। उत्पत्तिवाद का सिद्धांत कौन देता है? तो आप जानते हैं उत्पत्तिवाद का सिद्धांत भट्टलोलक जी देते हैं, जबकि अनुमानितवाद की अगर बात होगी तो शशंकु जी आ जाते हैं, शशंकु जी। और भोगवाद भट्टनायक देते हैं, अलंकरणवाद का सिद्धांत भामह देते हैं, वक्रोत सिद्धांत कुंतक देते हैं। याद रखना सभी सिद्धांत पूछे जाते हैं। उत्पत्तिवाद का सिद्धांत पूछा जा चुका क्वेश्चंस तो भट्टोलोलक होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 23 की बात होगी। पूछा गया 23 नंबर क्वेश्चंस कि भारत के महान टीकाकार हैं। भारत के महान टीकाकार कौन हैं? अभिनव गुप्त हैं, भामा हैं, दांडी हैं या फिर भट्टनायक हैं? तो भारत के महान टीकाकार, अगर भारत के महान टीकाकार की बात होगी तो अभिनव गुप्त राइट आंसर बनेंगे, यानी ए इज द राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 24 आपसे पूछ रहा है जलता हुआ जिराफ। जलता हुआ जिराफ किसकी प्रसिद्ध कृति है? ऑप्शंस में डॉली हैं, पिकाम्बिया हैं, धुंसा हैं और मुंक हैं। तो जलता हुआ जिराफ आप किसे जिम्मेदार मानेंगे? डाली के लिए, सल्वाडोर डाली, ए इज द राइट आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हम लोग प्रैक्टिस पेपर 5 कर रहे हैं, उसमें 25वां क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है काफ़ी की चक्की किसने बनाया? काफ़ी की चक्की किसने बनाया है? ऑप्शंस में है धुंसा का नाम है, जैक्सन पोलाक का नाम है, पिकाम्बिया का नाम है और इनमें से कोई नहीं है। तो काफ़ी की चक्की को बनाने का जो काम रहा है वो धुंसा का रहा है, ए के साथ आंसर्स बनेगा, ए इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 26 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है कला द्वारा विचारों तथा भावों की अभिव्यक्ति होती है।
उपयुक्त कथन किसका है? ऑप्शंस में रूसो, अरस्तु, प्लेटो और रस्किन है। कला द्वारा विचार और भाव की अभिव्यक्ति हो जाती है। उक्त कथन मूल रूप से रस्किन महोदय ने दिया है। तो राइट आंसर रस्किन यानी डी इज द राइट आंसर लगाइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वेदों के संकलनकर्ता थे। ऑप्शंस में महर्षि वाल्मीकि है, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास हैं, कालिदास हैं और रैदास हैं। तो वेदों के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? आप जानते हैं वेदव्यास जी को माना जाता है। बी के साथ आंसर बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अभिनव गुप्त ने कितने अस्थाई भाव माने हैं? ऑप्शंस में 9 है, 8 है, 10 है, 11 है। अभिनव गुप्त ने मूल रूप से कितने अस्थाई? तो मूल रूप से 9 अस्थाई भाव माने हैं। 9 रस माने हैं, तो 9 जो है अस्थाई भाव भी माने हैं। मार्कंडेय मुनि विष्णु धर्मोत्तर पुराण लिखते हैं, उसमें भी 9 रस का उल्लेख मिलता है, याद रखना। अभिनव गुप्त के अकॉर्डिंग पूछे तब भी 9 ही राइट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया है वेदों की संख्या है 2 है, 4 है, 3 है, 5 है। राइट आंसर क्या होगा? तो वेदों की संख्या मूल रूप से जो मानी जाती है वो 4 मानी जाती है। सी के साथ आंसर बनेगा 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो राइट आंसर सी के साथ लगाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 3 आपसे पूछा गया धरातल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस में कैनवास, लकड़ी, कागज, सभी। तो धरातल के रूप में किसका प्रयोग होगा? धरातल के रूप में कागज भी होता है, कैनवास भी होता है और लकड़ी पे भी होता है चित्रकारी। तो आप जानते हैं सभी धरातल के रूप होते हैं, क्योंकि सभी पे चित्रकारी हो जाती है, कलाकारी हो जाती है। तो राइट आंसर डी लगाइएगा, इनमें से सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 31 आपकी स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया टेम्परा है, टेम्परा है। ऑप्शंस में है रंग पदार्थों को अंडा और पानी में मिला करके चित्रण की एक विधि है, खनिज रंगों को जल में मिला करके चित्रण की एक विधि है, मिट्टी से बनाई गई कलाकृति है, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट को आधार पर स्थिर करके किया गया चित्रण है। टेम्परा क्या है? टेम्परा मूल रूप से रंग पदार्थों को अंडा और पानी में मिला करके चित्रण की एक विधि होती है टेम्परा। तो राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगा लीजिएगा। रंग पदार्थ और अंडा को साथ में पानी में मिला लो, वही है टेम्परा। ये इस तरह राइट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया है टेक्सचर है, टेक्सचर है धरातल की बनावट होती है, खसड़ा होता है, स्वेटर की बनावट होती है, या फिर लघु चित्रांकन होता है। तो टेक्सचर की अगर बात होगी तो टेक्सचर मूल रूप से धरातल की बनावट होता है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाइएगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 33 आपसे पूछ रहा है पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, 24, 20, 64। पुराणों की संख्या की अगर बात होगी तो आप जानते हैं 4 वेद होते हैं, 18 पुराण होते हैं। तो राइट आंसर फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया किस काल में कला के जीवंत प्रमाण नहीं मिलते हैं? तो कौन सा काल है जहाँ पे कला का जीवंत प्रमाण नहीं मिलता? सिंधु काल, मौर्य काल, वैदिक काल और गुप्त काल। तो जीवंत प्रमाण जहाँ नहीं मिलता है उस काल को हम लोग मानते हैं वैदिक काल। राइट आंसर बी के साथ बनेगा, वैदिक इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 35 आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस में है गुणाय है, बहिष, कंथा, मंजरी। हाल, गाथा, सप्तशती, अश्वघोष बुद्ध चरित्र, या फिर विष्णु शर्मा अमरकोश। तो कौन सही सुमेलित नहीं है? ये मूल रूप से कलाकार के नाम दिए गए हैं और उनकी रचना दी गई है। यहाँ पे अगर विष्णु शर्मा की आप देखेंगे तो विष्णु शर्मा की बहुत अच्छी रचना एक होती है, उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा। अमरकोश वाला ही नहीं है सुमेलित, तो राइट आंसर डी के साथ लगाइएगा। बाकी अश्वमोघ, हाँ अश्वघोष बुद्ध चरित्र देखते हैं बिल्कुल। तो राइट आंसर यहाँ विष्णु शर्मा अमरकोश के साथ लगाइएगा, डी इज द राइट आंसर बनेगा, यही सुमेलित नहीं है। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 36 आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है कामसूत्र में कुल कितनी कलाओं का उल्लेख है? 32, 36, 64, 105। अगर कामसूत्र की बात होगी तो आप जानते हैं 64 कलाओं का उल्लेख होता है। 64 कला होते हैं। मूल रूप से भाव कितने होते हैं? तो आचार्य भरत मुनि ने 49 भावों का उल्लेख किया है। 49 भाव होते हैं, 8 अस्थायी भाव होते हैं, 33 संचारी भाव होते हैं। ठीक है,
तो सबका अलग अलग जो है महत्व होता है। प्रश्न संख्या 37 आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है कि ओपेक का अर्थ है ऑप्शंस में अपारदर्शी, पारदर्शी, अर्धपारदर्शी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ओपेक का अर्थ क्या होता है? ओपेक अगर पढ़ेंगे तो अपारदर्शी रूप होता है। राइट आंसर ओपेक का अर्थ अपारदर्शी है। ए इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 38 आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है कोणीय रेखाएं प्रकट करती हैं, कोणीय रेखाएं प्रकट करती हैं क्या? शांति का भाव, आनंद का भाव, शक्ति का भाव या फिर व्याकुलता का भाव। तो कोणीय रेखा क्या प्रकट करती है, बस ये आपको बता देना था। कोणीय रेखा मूल रूप से व्याकुलता का भाव प्रकट करती है। तो राइट आंसर सी के साथ बनेगा, व्याकुलता का भाव इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 39 आपकी स्क्रीन पे है। 39 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है ललित कला दीर्घा जो रविंद्र भवन है कहाँ पे स्थित है? ललित कला दीर्घा कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में, नई दिल्ली में, लाहौर में या फिर वाराणसी में? आप जानते हैं रविंद्र भवन ललित कला दीर्घा मूल रूप से स्थित है तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली में है। सी के साथ आंसर्स बनेगा, सी इज द राइट आंसर्स बनाइए। बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 40 आपकी स्क्रीन पे है। 40 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है कर्नाटक सरकार द्वारा दिए जाने वाला जनकाचार्य पुरस्कार अभी हाल ही में किसे प्रदान किया गया? तो जनकाचार्य पुरस्कार किसे मिला है? पी परमेश्वरन को, सान मोकप्पा यरकद को, आर कालकाचार्य को या फिर महादेवाप्पा शिल्पी को। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? राइट आंसर जाएगा सान मोकप्पा यरकद को। राइट आंसर सी के साथ जाएगा। कर्नाटका सरकार की बहुत अच्छी पुरस्कारों में एक है जानकाचार्य पुरस्कार। तो सानका मुकप्पा यारकद पाए हैं। राइट आंसर सी के साथ लगाइए और बढ़ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 41 आपकी स्क्रीन पे है। 41 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कौन सा प्रकार पोत का नहीं है? पोत का नहीं है। ऑप्शंस में है अनुकृल, सृजत, कल्पित, सांकेतिक। तो पोत का प्रकार नहीं है। इन चारों ऑप्शंस को पढ़ने के बाद सांकेतिक आप जानते हैं मुद्राएं होती हैं, तो मूल रूप से पोत का प्रकार नहीं है। डी के साथ आंसर्स लगाइए। बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 42 आपकी स्क्रीन पे है। 42 नंबर क्वेश्चंस पूछ रहा है वसली है। ऑप्शंस में है चित्र के लिए धरातल, तकनीकी पे आधारित कला, माध्यम आधारित कला या फिर चित्रण पद्धति। वसली क्या होता है? तो वसली आप जानते हैं 2-3 कागज़ आपस में मिला दो, चिपका दो, वही होता है चित्र का धरातल। यानी 2-3 कागज़ आपस में चिपका दो, वो बनता है वसली। तो राइट आंसर चित्र का धरातल ही बनेगा क्योंकि वसली पे ही चित्रण का ही कार्य होता है। तो राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। खसड़ा किसे कहते हैं? खसड़ा किसे कहते हैं? स्केच को, लैंडस्केप को, तकनीकी को या फिर चित्र को? तो खसड़ा मूल रूप से किसे कहा जाता है? स्केच को कहा जाता है। तो फर्स्ट के साथ आंसर्स बनेगा। तो खसड़ा मूल रूप से किसे कहा जाता है? स्केच को कहा जाता है। जबकि प्रश्न संख्या 44 आपसे पूछ रहा है बिना तूलिका की सहायता से चित्र बनाया जाता है। तेल रंग से, पेस्टल रंग से, जल रंग से या फिर टेम्परा से? आप जानते हैं बिना तूलिका का प्रयोग किए हुए पेस्टल रंग में यानी पेंसिल की टाइप में चित्र बनता है। तो पेस्टल रंग राइट आंसर बनता है। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 45 की बात करते हैं। पूछा गया है धूमिल आर्ट सेंटर कहाँ है? धूमिल आर्ट सेंटर कहाँ पे है? मुंबई में, कोलकाता में, नई दिल्ली में या फिर चेन्नई में? धूमिल आर्ट सेंटर की अगर बात होगी तो आप जानते हैं आर्थिक राजधानी मुंबई में है, तो वहीं पे धूमिल आर्ट सेंटर भी है। फर्स्ट के साथ आंसर लगाइए और बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 46 आपकी स्क्रीन पे है। 46 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि तैलीय चित्रण पद्धति नहीं है। ऑप्शंस में है स्कम्बलिंग, ड्राई ब्रशिंग, वाश या फिर ब्रोक कलर। तो तैलीय चित्रण पद्धति इसमें से कौन सा नहीं है? तो ब्रोकन कलर नहीं है क्या? स्कम्बलिंग नहीं है क्या? ड्राई वॉशिंग नहीं है क्या? या फिर वाश नहीं? तो तैलीय चित्रण पद्धति वाश चित्रण नहीं होता है। तैलीय चित्रण पद्धति वाश पद्धति नहीं है। वाश पद्धति मूल रूप से जल रंग के लिए आती है। तो राइट आंसर डी के साथ बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 47 आपकी स्क्रीन पे है। 47 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है पारदर्शक तकनीकी नहीं है। ऑप्शंस में वाश है, स्पॉन्जिंग है, आला प्राइमा है,
और स्क्रम्बलिंग है। तो पारदर्शक तकनीकी नहीं है। चारों ऑप्शंस पढ़ने के बाद एक ऐसी तकनीकी जो पारदर्शक नहीं है, राइट आंसर्स लगाना है। तो स्क्रम्बलिंग राइट आंसर बनेगा। डी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 48 आपकी स्क्रीन पे है। 48 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है जल रंग पद्धति के लिए उपयुक्त तूलिका है। ऑप्शंस में है ब्रस्टल, सेबल, हांग या फिर इनमें से कोई नहीं। जल रंग पद्धति के लिए उपयुक्त तूलिका कौन सी है? तो जल रंग पद्धति के लिए सबसे बढ़िया जो तूलिका मानी जाती है सेबल वाली मानी जाती है, यानी ब्रश वाली मानी जाती है। तो राइट आंसर सी के साथ बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 49 आपसे पूछ रहा है कि कार्बनिक रंग होते हैं। ऑप्शंस में रासायनिक तत्वों से निर्मित हैं, पशु जगत से निर्मित हैं, वनस्पति जगत से निर्मित हैं या फिर उपयुक्त तीनों से निर्मित हैं। कार्बनिक रंग मूल रूप से कैसे होते हैं? तो कार्बनिक रंग का जो संबंध होता है ये वनस्पति जगत से भी होते हैं, पशु जगत से भी होते हैं और रासायनिक होते हैं। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त तीनों बनेगा, यानी डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 50 आपकी स्क्रीन पे है। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वाष्प पद्धति का प्रारंभ भारत में किस कलाकार ने किया? तो वाष्प पद्धति भारत में कौन स्टार्ट करता है? गगनेंद्र नाथ टैगोर, A.N. टैगोर, शैलेंद्र नाथ डे या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो वाष्प पद्धति का प्रारंभ भारत में कौन सा कलाकार स्टार्ट करेगा? वाष्प पद्धति मूल रूप से अवनींद्र नाथ टैगोर स्टार्ट करते हैं। आवनी बाबू राइट आंसर बनेंगे। सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 51 आपसे कह रहा है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? ऑप्शंस में पटना है, भोपाल है, लखनऊ है और कटक है। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में पूछा जा रहा है। नीतीश बाबू की सरकार है, पटना में स्थित है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाइए। बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 52 पूछ रहा है एक परत में कार्य किया जाता है। एक परत में कार्य किया जाता है तैल रंग में, जल रंग में, पोस्टर रंग में या फिर एक्रेलिक रंग में। एक परत में कार्य किया जाता है तो हाँ, एक परत में कार्य होता है पोस्टर रंग में। राइट आंसर बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर्स लगाइए। बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 53 आपसे पूछ रहा है धातुओं के रंग बनाए गए 14वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में या फिर 18वीं शताब्दी में। तो धातुओं के रंग कहाँ बनाए गए? तो 18वीं शताब्दी के आसपास धातुओं में रंग बनाए जाते हैं। राइट आंसर डी के साथ लगाइएगा। डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कला मेला आयोजित कहाँ हुआ? ऑप्शंस में मुंबई है, चेन्नई है, दिल्ली है और चंडीगढ़ है। तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी यानी नई दिल्ली द्वारा आयोजित होगा अंतर्राष्ट्रीय कला मेला। तो कहाँ पे आयोजित होगा ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जब नई दिल्ली द्वारा आयोजित होगा तो नई दिल्ली में ही होगा। राइट आंसर बी के साथ लगा लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 55 पूछ लिया गया बिहारी सतसई का चित्रण किस राजस्थानी उपशैली में विशेष रूप से हुआ है? ऑप्शंस में बीकानेर है, बुंदेलखंड है, जयपुर है और अलवर है। बिहारी सतसई का चित्रण राजस्थानी शैली में कौन सी उपशैली में बढ़िया होता है? तो जयपुर उपशैली में बढ़िया होता है। राइट आंसर बी के साथ लगाइएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 56 आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है किस शैली को पिछवाइया प्रसिद्ध है या कौन सी शैली में पिछवाई चित्रण होता है? ऑप्शंस में जयपुर है, किशनगढ़ है, नाथ द्वारा है और उदयपुर है। तो कौन सी शैली में पिछवैया प्रसिद्ध होता है? पिछवैया मूल रूप से फेमस होता है कहाँ का? तो नाथ द्वारा शैली का फेमस होता है। राइट आंसर नाथ द्वारा लगाइए, यानी बी इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 57 की बात होगी। पूछा गया लोक कला का प्रभाव किस शैली पर अधिक पड़ता है? लोक कला पर आधारित शैली कौन सी है? ऑप्शंस में जयपुर शैली, बीकानेर शैली, जोधपुर शैली और कोटा शैली है। इसमें से राइट आंसर क्या लगाएंगे? तो लोक कला पे ज़्यादा प्रभावी हो पाती है जोधपुर शैली, जबकि अगर बसोहली शैली कहीं ऑप्शंस में हो तो बसोहली शैली बहुत आराम से आंसर्स लगाना। बसोहली शैली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चारों ऑप्शंस में बसोहली का नाम नहीं है, तो जोधपुर शैली
लोक कला पे प्रभावित चली रही है, आधारित चली रही है। राइट आंसर बी के साथ लगाइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 58 आपकी स्क्रीन पे है। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रिंस ऑफ वेल्थ म्यूजियम कहाँ स्थित है? प्रिंस ऑफ वेल्थ म्यूजियम कहाँ स्थित है? ऑप्शंस में हैदराबाद है, मुंबई है, चेन्नई है और दिल्ली है। प्रिंस वेल्थ म्यूजियम कहाँ पे है? आप चारों ऑप्शंस देखने के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नहीं, आर्थिक राजधानी क्षेत्र मुंबई लगाइएगा। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 59 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। ऑप्शंस में 1861 है, 1819 है, 1891 और 1871 है। रविंद्रनाथ टैगोर की अगर जन्म की बात होगी तो 1861 राइट आंसर होगा, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 60 आपकी स्क्रीन पे है। भारत भवन की स्थापना कब हुई? यानी भारत भवन मतलब भोपाल में जो स्थित है उसकी स्थापना किस सन में होगी? 1881 में, 1800 नहीं 1981 में, 1950 में, 1982 में या फिर 1920 में। तो भारत भवन जो भोपाल में स्थित है उसकी स्थापना मूल रूप से 1982 के आसपास होती है। तो राइट आंसर बी के साथ लगाइए, 1982 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 61 आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है तुज़्क-ए-बाबरी का लेखक कौन था? तुज़्क-ए-बाबरी का लेखक कौन रहा है? ऑप्शंस में अबुल फजल हैं, गुलबदन बेगम हैं, बाबर हैं और जहांगीर हैं। राइट आंसर क्या होगा? इन चारों नामों को पढ़ने के बाद तुज़्क-ए-बाबरी के लिए बाबर लगाइएगा। राइट आंसर बी इज द राइट आंसर बन जाएगा। बाबर इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 62 यानी 62 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सभी ही रचना का बड़े पैमाने पर आरंभ किसने करवाया? सभी ही रचना बड़े पैमाने पे कौन स्टार्ट करता है? बाबर, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। राइट आंसर क्या होगा? इन चारों ऑप्शंस को पढ़ने के बाद पहले आएगा अकबर का नाम, तो राइट आंसर अकबर लगाइएगा। अगर अकबर ऑप्शंस में नहीं है तब जहांगीर राइट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 63 आपकी स्क्रीन पे है। 63 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? तो पूछ रहा है कि पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है अयार-ए-दानिश, तूतीनामा, शाहनामा या फिर रज़्मनामा। तो पंचतंत्र का जो फारसी अनुवाद होता है उसे अयार-ए-दानिश के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर वी फर्स्ट बनेगा, यानी ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 64 64 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है रामचरितमानस की रचना किस मुगल शासक के समय हुई है? रामचरितमानस की रचना कौन से मुगल शासक के समय हुई है? ऑप्शंस में हुमायूं हैं, जहांगीर हैं, अकबर हैं और शाहजहां हैं। रामचरितमानस की जो रचना होगी अनपढ़ राजा अकबर के शासनकाल में होगी। तो आपको राइट आंसर अकबर लगाना होगा, यानी बी इज द राइट आंसर बनाना होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 65 आपसे पूछ रहा है अकबरनामा के सबसे अच्छा चित्र कौन सा रहा? चित्तौड़ का घेरा, सलीम का जन्म, अकबर का सूरत प्रवेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अकबरनामा का सबसे बढ़िया जो चित्र रहा है वो मूल रूप से कौन सा रहा है? तो सलीम का जन्म रहा है। सलीम किसे कहा जाता है? जहांगीर को सलीम कहा जाता है। अकबरनामा में बहुत बढ़िया से चित्रित किया गया है। बी इज द राइट आंसर बन रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 66 यानी 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अलंकृत हांसियों का प्रचलन किसके युग में विशेष रूप से हुआ? तो अलंकृत हांसियों का प्रचलन किसके युग में हुआ है? ऑप्शंस में अकबर हैं, शाहजहां हैं, जहांगीर हैं और हुमायूं हैं। तो अलंकृत हांसियों का प्रचलन किस युग में बढ़िया से होता है? तो वह युग होता है जहांगीर का, जब हांसिया बनाना स्टार्ट हो जाता है। राइट आंसर जहांगीर लगाइए, यानी बी इज द राइट आंसर लगा लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था? ऑप्शंस में अकबर हैं, शाहजहां हैं, जहांगीर हैं और औरंगजेब हैं। टॉमस रो के बारे में पूछ रहा है। टॉमस रो किसके दरबार में आता है? तो टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आता है। आपको राइट आंसर जहांगीर लगाना होगा। बी इज द राइट आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुगल शैली में रज़्मनामा के नाम से किस ग्रंथ का चित्रण हुआ है? ऑप्शंस में रामायण है, पंचतंत्र है, महाभारत है और भागवत पुराण है।
तो रज्मनामा के नाम से कौन सा ग्रंथ चित्रित है? तो रज्मनामा के नाम से मूल रूप से महाभारत चित्रित है। बी के साथ आंसर लगा लीजिए, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 69 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा जा रहा है कि शाहजहां के समय मुगल चित्रकला का केंद्र कहाँ था? ऑप्शंस में लाहौर है, आगरा है, दिल्ली है, फतेहपुर सीकरी है। शाहजहां के समय में जो मुगल चित्रकला का केंद्र बिंदु होगा वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली होगा। तो राइट आंसर दिल्ली लगाइएगा, बी इज द राइट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 70 आपसे पूछ रहा है कि युद्ध के चित्र किस मुगल शासक के समय अधिक बने? यानी युद्ध पे चित्रण ज़्यादा हुआ है, अकबर में, औरंगजेब में, जहांगीर में, शाहजहां में। राइट आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? तो युद्ध से संबंधित चित्रण मूल रूप से अनपढ़ राजा अकबर के समय में ज़्यादा बना है, तो फर्स्ट के साथ राइट आंसर लगाइए, यानी अकबर इज द राइट आंसर बन रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 71 आपसे पूछ रहा है कि ग्रीक कला की उत्कृष्ट कृति लावोकून व उसके पुत्र, तो लावोकून और उसके पुत्र कहाँ सुरक्षित रखे हुए हैं? ऑप्शंस में है वेटिकन म्यूजियम रोम, लिब्रो म्यूजियम पेरिस, नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली या फिर ब्रिटिश म्यूजियम लंदन। पूछा गया है लाओकून और उसके पुत्र मूल रूप से कहाँ पे सुरक्षित हैं, ऐसा चित्र मूल रूप से कहाँ पे है? तो वेटिकन म्यूजियम रोम में सुरक्षित रखा हुआ है। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगा लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। पेपर ओवरऑल कैसा रहा थोड़ा सा अभी लास्ट में बताइएगा। प्रश्न संख्या 72 आपसे पूछ रहा है कि ईसा का पुनर्जीवित होना, ईसा का पुनर्जीवित होना नामक चित्र के निर्माता हैं। ऑप्शंस में ड्यूरर हैं, टर्सिया हैं, एक्रोलोक हैं और देंगा हैं। तो ईसा का पुनर्जीवित होना मूल रूप से जो चित्र है ये मूल रूप से एल ग्रेको का है। राइट आंसर एल ग्रेको लगाइएगा, बी इज द राइट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 73 आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है कलाना प्रवरम चित्रम किस ग्रंथ में उल्लेखित है? तो कलना या फिर कलाना, कलना प्रवरम चित्रम कहाँ पे है? कामसूत्र में, चित्रसूत्र में, कल्पसूत्र में या फिर नाट्यशास्त्र में? तो कहाँ पे चित्रित है? तो कलना प्रवरम चित्रम चित्रसूत्र में चित्रित है। राइट आंसर सी के साथ बनेगा, चित्रसूत्र इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 74 आपसे पूछ रहा है वसंत विलास के चित्र किस पर बने हैं? ऑप्शंस में कागज है, वसली है, कपड़ा है, लकड़ी। वसंत विलास के चित्र पूछे जा रहे हैं। वसंत विलास का चित्र कहाँ बना हुआ है? तो वसंत विलास का जो चित्र है वो कपड़ा पे बना है। राइट आंसर बी के साथ लगाइएगा, कपड़ा इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 75 आपसे पूछ रहा है सम्रांगण सूत्रधार के लेखक कौन हैं? सोमेश्वर हैं, नग्नजीत हैं, भोज हैं या फिर भरत हैं? तो सम्रांगण सूत्रधार के लिए मूल रूप से राजा भोज जिम्मेदार हैं। राइट आंसर बी के साथ लगाइएगा, बी इज द राइट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 76 आपकी स्क्रीन पे है। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस पांडुलिपि में चित्रित हैं? ऑप्शंस में वसंत विलास है, चित्र कल्पद्रुम है, कालकाचार्य कथा है और कल्प सूत्र है। तो जैन धर्म के ज़्यादातर तीर्थंकर जो चित्रित हुए हैं वो पांडुलिपि है, कालकाचार्य कथा। तो राइट आंसर बी के साथ लगाइएगा, बी इज द राइट आंसर बन रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 77 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक किस भाषा में लिखा गया है? कौन सी भाषा है विनय पिटक में? पाली, संस्कृत, अपभ्रंश या फिर देवनागरी? तो विनय पिटक जो लिखा गया है मूल रूप से पाली भाषा में लिखा गया है। तो राइट आंसर पाली लगाइएगा, यानी ए इज द राइट आंसर लगाइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 78 आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है पाल चित्र शैली का मुख्य विषय वस्तु क्या है? ऑप्शंस में है बौद्ध, जैन, हिंदू, ईसाई। तो पाल चित्र शैली का जो मुख्य विषय रहा है, मुख्य आकर्षण रहा है वो बौद्ध रहा है। तो आपको राइट आंसर लगाना होगा बौद्ध, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर, यानी ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अगला क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन है और आपसे पूछ रहा है कि कला संवेदन
कला संवेदों की अभिव्यक्ति है, यानी कला संवेदनाओं की अभिव्यक्ति है, यह विचार किसने व्यक्त किया है? आपसस में क्रोचे का नाम है, टालस्टाई का नाम है, हेंगल का नाम है और फ्रायड का नाम है। तो कला संवेदनाओं की अभिव्यक्ति है या फिर कला संवेदनाओं के रूप में सनी जाती है, यह उक्त कथन मूल रूप से क्रोचे महोदय का रहा है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ बनेगा, क्रोचे इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 80 की बात होगी। पूछा गया प्रभाववाद किस कला आंदोलन का चरम उत्कर्ष है? घनवाद, भाववाद, यथार्थवाद या फिर अभिव्यंजनावाद। तो प्रभाववाद किस कला आंदोलन का चरम उत्कर्ष माना जाता है? तो प्रभाववाद मूल रूप से यथार्थवाद का चरम उत्कर्ष माना जाता है। बी के साथ आंसर्स लगाइए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 81 आपकी स्क्रीन पे 81 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है, उस कलाकार का नाम बताइए जिसने ब्लू सीरीज की रचना एक्रेलिक माध्यम में की। ब्लू सीरीज की रचना एक्रेलिक माध्यम में किसने? असद अली ने, नित्यानंद महापात्रा ने, रणवीर सिंह बिष्ट ने या फिर बद्रीनाथ आर्य ने। तो ब्लू सीरीज की रचना एक्रेलिक माध्यम में करने का जो काम रहा है वो रणवीर सिंह बिष्ट का रहा है। राइट आंसर बी के साथ लगाइएगा, रणवीर सिंह बिष्ट इज द राइट आंसर। विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। अगर आपने दृढ़ संकल्प कर लिया है कि हमें 148 फतेह करना है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। बढ़ते हैं 82 नंबर क्वेश्चंस की तरफ। पूछ रहा है सर जे स्कूल ऑफ आर्ट किस संस्कृति क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शंस में पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर पूर्वी या फिर मध्य प्रदेश। तो जे स्कूल की किस संस्कृति क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? तो जे स्कूल की जो संस्कृति होगी मूल रूप से किस में आएगी? पश्चिमी वाले बेल्ट में आएगी। तो राइट आंसर सी के साथ लगाना होगा, सी इज द राइट आंसर बनेगा, पश्चिमी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 83 की बात होगी। पूछा गया मिस्टर ग्रिफिथ्स आचार्य रहे, मिस्टर ग्रिफिथ्स आचार्य रहे बड़ोदरा स्कूल में, कलकत्ता में, जे स्कूल में या फिर मद्रास में। तो मिस्टर ग्रिफिथ्स की अगर बात करें तो ये आचार्य के रूप में कहाँ कार्य किए हैं? जे स्कूल ऑफ आर्ट्स यानी मुंबई वाले में किए हैं। तो राइट आंसर बी के साथ बनेगा, मुंबई इज़ द राइट आंसर, यानी जे स्कूल ऑफ इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 84 आपकी स्क्रीन पे है। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अजंता के चित्रों की अनुकृतियों का कार्य पहली बार किस विद्वान के पर्यवेक्षण में हुआ? ऑप्शंस में मेजर गिल का नाम है पर्यवेक्षक के रूप में, जगदीश गुप्त का नाम है, मिस्टर ग्रिफिथ्स का नाम है और ईवी हैबले का नाम है। अजंता के चित्रों की अनुकृतियों की अगर बात होगी तो मेजर बिल इसके जो है पर्यवेक्षण रहेंगे। राइट आंसर फर्स्ट के साथ बनेगा, लगा लीजिए ए राइट आंसर और बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 85 आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है आइडियल्स ऑफ ईस्ट के लेखक हैं, आइडियल्स ऑफ ईस्ट के लेखक हैं ओसी गांगुली, कांको ओंकांकुरा, ईवी हैबले, स्टेला कैम्ब्रिज। तो आइडियल्स ऑफ ईस्ट जो पुस्तक होती है मूल रूप से कांको या फिर कांकोजू या कांकोजू ओंकाकुरा, राइट आंसर लगाइएगा आइडियल्स ऑफ ईस्ट के लिए, कांकोजू ओंकाकुरा, सी इज द राइट आंसर बनेगा। बढ़ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 86 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा जा रहा है भारतीय पुनरुत्थान कलाकारों ने किस चित्र तत्व पे अधिक बल दिया? ऑप्शंस में रेखांकन और तान है, रूप और अभिव्यक्ति है, लय और वर्ण है, अनुपात है। तो भारतीय पुनरुत्थान कलाकार ने किस चित्र तत्व पे अधिक बल दिया है? तो मूल रूप से वह चित्र होता है रेखांकन और तान का। राइट आंसर फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 87 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है 1919 ईस्वी में रूपम नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ, इस पत्रिका का संबंध किससे है? ऑप्शंस में ओसी गांगुली, जनलाल बोस, गगनेंद्र नाथ ठाकुर और आनंद कोटेश कुमार स्वामी। रूपम पत्रिका की बात हो रही है, 1919 में छपेगा, इसके लिए राइट आंसर क्या बनेगा? तो ओसी गांगुली बनेगा। राइट आंसर ए के साथ लगाइएगा, ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 88 आपके स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई?
अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? ऑप्शंस में ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी और भोजपुरी है। अमीर खुसरो जो भाषा बढ़ाएंगे वो खड़ी बोली बढ़ाएंगे, तो राइट आंसर सी के साथ बनेगा खड़ी बोली इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 89 की बात हो रही है। पूछा गया ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है। गिरजा देवी का संबंध किससे है? ऑप्शंस में बनारस घराना है, लखनऊ है, आगरा घराना है और किराना घराना है। तो गिरजा देवी का जो है संबंध रहा है या जो घराना रहा है मूल रूप से बनारस घराना रहा है। तो राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाइएगा, बनारस घराना इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 90 आपसे कह रहा है कि विज्ञापन यानी कैरेक्टर, विज्ञापन कैरेक्टर गट्टू है, गट्टू का निर्माण किया, तो गट्टू को किसने बनाया? आर के नारायणन ने बनाया, के एस कुलकर्णी ने बनाया, अजीत नेनान ने बनाया या फिर आर के लक्ष्मण ने बनाया? तो गट्टू का निर्माण मूल रूप से किसके द्वारा? आर के लक्ष्मण के द्वारा किया जाता है। डी के साथ आंसर्स लगाइएगा, डाटा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 91 पूछ रहा है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस में बनारस रेशमी साड़ी के लिए है, लखनऊ चिकनकारी के लिए है, गोरखपुर टेराकोटा के लिए है और ऑप्शंस में जौनपुर मलमल की छपाई के लिए है। राइट आंसर्स क्या होगा? तो जौनपुर सराजे हिंद ही राइट आंसर्स बनेगा, क्योंकि यही सुमिलित नहीं है, बाकी सभी सुमिलित हैं। तो राइट आंसर जौनपुर लगा लीजिए, यानी डी इज द राइट आंसर बना लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 92 आपसे पूछ रहा है गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। ऑप्शंस में वाराणसी है, गया है, कुशीनगर है और श्रावस्ती है। महापरिनिर्वाण की प्राप्ति मूल रूप से इनको कहाँ होती है? तो कुशीनगर में होती है। बी के साथ आंसर्स बनेगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 93 आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस में वृंदावन मंदिर मथुरा है, जेके मंदिर लखनऊ है, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी है और देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर है। सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है, अच्छे से पढ़िएगा। जेके मंदिर लखनऊ दिया है, यही गलत आंसर्स हैं। बाकी आप जानते हैं वृंदावन मथुरा में पाया जाएगा, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में ही पाया जाएगा, काशी विश्वनाथ की बात हो रही है। देवी पाटन मंदिर ये तुलसीपुर लिखा हुआ है, ये बलरामपुर में स्थित है, बिल्कुल तुलसीपुर जगह का नाम है। तो राइट आंसर यहाँ सही सुमेलित नहीं है जेके मंदिर के लिए, बी इज द राइट आंसर्स लगाइए। बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 94 आपसे पूछ रहा है संत कबीर का समाधि स्थल है मगहर, बलरामपुर, कौशाम्बी, श्रावस्ती। मगहर जो है संत कबीर नगर में है, याद रखना। संत कबीर का मूल रूप से कहाँ पे है समाधि स्थल? तो मगहर यानी संत कबीर नगर में ही है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगा लीजिए, ए इज़ द राइट आंसर। इसका मुख्यालय खलीलाबाद है, याद रखना। मगहर वाला जो है संत कबीर नगर जो लिखा है ये जिले का नाम है, इसका मुख्यालय खलीलाबाद है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 95 की बात होगी। 95 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है कि पिपराहमा स्तूप स्थित है। ऑप्शंस में मऊ है, सांची है, सिद्धार्थनगर है और वाराणसी है। पिपराहमा की अगर बात होगी तो पिपराहमा स्तूप जो पाया जाएगा सिद्धार्थनगर में पाया जाएगा। बी के साथ आंसर्स लगाइएगा। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 96 होगा। पूछा जाएगा कालीन, ट्रे तथा चीनी बर्तन के डिजाइनर के लिए प्रसिद्ध हैं। तो कालीन बनाए, चाहे वो ट्रे और चीनी बर्तन बनाए, मूल रूप से कौन फेमस है? विश्वनाथ मेहता, नंद किशोर शर्मा, महेंद्र नाथ सिंह या फिर नमेशी कोई नहीं। तो कालीन और ट्रे के साथ चीनी बर्तनों को कलाकारी देने का कार्य मूल रूप से नंद किशोर शर्मा का रहा है। तो राइट आंसर नंद किशोर शर्मा यानी सी लगाइएगा। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 97 की बात हो रही है। पूछ रहा है कि पुनरुत्थानकालीन चित्रित मानवाकृतियाँ कैसी हैं? ऑप्शंस में यथार्थमूलक हैं, तथ्यात्मक हैं, कल्पना मूलक हैं या फिर लोक शैली युक्त हैं। तो पुनरुत्थानकालीन चित्रित मानवकृतियाँ कैसी? तो वो चित्रित मानवकृतियाँ कल्पना मूलक हैं। तो राइट आंसर बी के साथ बनेगा, कल्पना मूलक इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 98 की बात होगी। 98 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है पुनरुत्थान काल में किस तत्व का आविर्भाव हुआ है?
तो आविर्भाव की अगर बात होगी पुनरुत्थान काल में तो कौन सा आएगा? वास्तु चित्रण आएगा, भित्ति चित्रण आएगा, तैल चित्रण आएगा, स्वाभाविक चित्रण आएगा। तो पुनरुत्थान काल में जो आविर्भाव हुआ है वो मूल रूप से किसका हुआ है? आप जानते हैं उसमें वास्तु तकनीकी आगे बढ़ती है। तो राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाइए, वास्तु तकनीकी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 99 कह रहा है कि अंबाजी संगमरमर का उपयोग निम्नलिखित में से किस मंदिर के लिए किया गया? तो अंबाजी संगमरमर एलोरा में किया गया, खजुराहो में किया गया, दिलवाड़ा में किया गया या फिर ताजमहल में किया गया? तो अंबाजी संगमरमर का जो प्रयोग होगा दिलवाड़ा के जैन मंदिर में होगा और ये कहाँ पे है? माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू में स्थित है। आबू, माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान में है। राइट आंसर बी के साथ लगाइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। 100 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है कि अवनींद्रनाथ टैगोर के आरंभिक कलागुरु कौन थे? ऑप्शंस में इटालियन कलाकार गिलहार्डी हैं, मदुरई के चित्रकार अलांग्री नायडू हैं, थियोडर जेनसन है या फिर इनमें से कोई नहीं। अवनींद्रनाथ यानी अवनी बाबू की बात हो रही है, प्रारंभिक गुरु की बात हो रही है। पूछा गया तो आपको गिलहार्डी ही लगाना होगा। इटालियन कलाकार गिलहार्डी सबसे पहले कलागुरु होते हैं इनके। तो राइट आंसर फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज़ द राइट आंसर लगाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 101 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वह चित्र जिसका चित्रांकन अवनींद्रनाथ टैगोर ने नहीं किया है। ऑप्शंस में है भारत माता, उमा की तपस्या, बुद्ध और सुजाता या फिर बुद्ध जन्म। चारों ऑप्शंस देखने के बाद उमा की तपस्या आप देखेंगे कि इसका चित्रण मूल रूप से किसने? अवनी बाबू ने नहीं किया है। बाकी शेष चित्र आराम से अवनी बाबू ने बनाए हैं। तो राइट आंसर सी के साथ लगा लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 102 की बात हो रही है। काटूम कुट्टम की कृति उल्लू का रचयिता कौन है? उल्लू का रचयिता कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर, पारितोष सेन, असित कुमार हल्दर, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो उल्लू को मूल रूप से बनाने का काम जो रहा है, उल्लू को चित्रित करने का काम जो रहा है वो अवनींद्रनाथ टैगोर का रहा है। राइट आंसर ए के साथ लगाइएगा। काटुम कुट्टुम कई बार पूछा गया है, राइट आंसर ए बनता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। आप जानते हैं 125 क्वेश्चंस का सेट होता है और इन 125 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस आपके सही जाते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। प्रश्न संख्या 103 पूछ रहा है निम्नलिखित में से उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली से भिन्न शैली में काम किया। ऑप्शंस में अवनींद्रनाथ टैगोर का नाम है, गगनेंद्रनाथ टैगोर का नाम है, असित कुमार हल्दर का नाम है और नंदलाल बोस का नाम है। वह चित्रकार कौन सा है जिसने बंगाल शैली से भिन्न शैली में भी कार्य किया है? तो उसका नाम है अवनींद्रनाथ का भाई गगनेंद्रनाथ टैगोर। राइट आंसर बी के साथ बनेगा। ये बंगाल शैली के कलाकार नहीं है, याद रखना है। बी राइट आंसर्स लगाइए। बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 104 आपसे पूछ रहा है कि इलाहाबाद म्यूजियम में प्रदर्शित जल रंग चित्र साधु और पुष्प पल्लवित गुलमोहर वृक्ष के रचनाकार कौन है? तो साधु और पुष्प पल्लवित गुलमोहर वृक्ष किसने बनाया? अवनींद्रनाथ ने, रविंद्रनाथ ने, गगनेंद्रनाथ ने या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? चारों ऑप्शंस पढ़ने के बाद गगनेंद्रनाथ राइट आंसर लगाइएगा। अवनी बाबू के भाई होते हैं, बी आंसर्स बनेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 105 आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? बंगाल स्कूल में घनमादी चित्रण प्रयोग करने वाले कलाकार का नाम बताइए। ऑप्शंस में नंदलाल बोस, राय कृष्णदास, अवनींद्रनाथ टैगोर और गगनेंद्रनाथ टैगोर हैं। बंगाल शैली की बात हो रही है, बंगाल स्कूल की बात हो रही है। घनवादी चित्रण किसने किया है? तो घनवादी चित्रण गगनेंद्रनाथ ठाकुर ने किया है। डी के साथ आंसर्स बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 106 की बात होगी। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस में तोताए इंद अमीर खुसरो, भारत का मेकियावेली चाणक्य, भारत का शेक्सपियर कालिदास और भारत का नेपोलियन चंद्रगुप्त लिखा हुआ है। चारों ऑप्शंस पढ़ने के बाद अगर आप देखेंगे तो एक में राइट आंसर समुद्रगुप्त होना चाहिए, भारत का नेपोलियन। तो राइट आंसर डी के साथ बनेगा, यही सुमेलित नहीं है। चंद्रगुप्त की जगह समुद्रगुप्त अगर लिखा होता तो सभी के सब सही होते, फिर ये नहीं लिखा होता, सही सुमेलित नहीं। प्रश्न संख्या 7 की बात हो रही है। 107 में पूछा गया भारतीय फिल्मों के पितामह हैं
ऑप्शंस में दादा साहब फाल्के का नाम है, आशुतोष मुखर्जी का नाम है, जमुना लाल बजाज का नाम है और दिलीप कुमार का नाम है। तो भारतीय फिल्मों के पितामह कौन है? भारतीय फिल्म के पितामह दादा साहब फाल्के हैं। राइट आंसर फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 108 की बात होगी। पूछा गया सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। ऑप्शंस में कैलाश मंदिर है, कंदरिया महादेव मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर है और विश्वनाथ मंदिर है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर पूछा गया है, तो सबसे बड़ा जो गुफा मंदिर होगा वो कैलाश मंदिर होगा, जो एलोरा की गुफा संख्या 16 में स्थित है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ बनेगा, यानी ए इज द राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 109 आपसे पूछ रहा है, भारत का सर्वोच्च सम्मान है। ऑप्शंस में भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, परमवीर चक्र है या फिर ललित कला अकादमी पुरस्कार है। तो भारत का सबसे बड़ा सम्मान जो होता है, सबसे सर्वोच्च सम्मान जो होता है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? भारत रत्न के नाम से जानते हैं। भारत रत्न के बाद जो दूसरे नंबर पे आता है उसे पद्म विभूषण कहते हैं, फिर तीसरे नंबर पे भूषण आता है, फिर चौथे नंबर पे पद्मश्री आता है, उसके बाद जो है सभी पुरस्कार शामिल है, लेकिन नंबर 1 का जो पुरस्कार है भारत रत्न होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 110 में पूछ रहा है, कैमरे का आविष्कारक या कैमरे का आविष्कार कब हुआ? 1870, 1850, 1860 या फिर 1685। कैमरे की आविष्कार की अगर बात होगी तो 1860 ईस्वी जिम्मेदार होगा। राइट आंसर जिम्मेदार सन कौन सा है? 1860, यानी बी इज द राइट आंसर बन रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 111 पूछ रहा है, भारत कला भवन वाराणसी के संस्थापक निर्देशक थे। ऑप्शंस में मदन मोहन मालवीय हैं, राय कृष्णदास हैं, शिवराम मूर्ति हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल है। तो भारत कला भवन वाराणसी के संस्थापक निर्देशक कौन रहे हैं? अगर संस्थापक निर्देशक की बात होगी तो राय कृष्णदास जी होंगे। राइट आंसर बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर हो रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 112 की बात होगी। पूछा गया है, प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय क्या था? ऑप्शंस में मानव है, आखेट हैं, पशु पक्षी हैं या फिर धर्म है। अब इन चारों ऑप्शंस को पढ़ने के बाद प्रागैतिहासिक काल के लिए आज सुबह भी हमने क्लास उठाई थी, वहाँ पे आखेट राइट आंसर था। राइट आंसर सी बन रहा है, आखेट इज द राइट आंसर। कभी कभी पशु पक्षी, आखेट और साथ में उसके रहता है युद्ध और उपयुक्त सभी, तब राइट आंसर उपयुक्त सभी भी बन जाता है। लेकिन इन चारों ऑप्शंस को पढ़ने के बाद आप आखेट के साथ राइट आंसर लगाइएगा, सी इज द राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 113 पूछ रहा है, प्रीहिस्टोरिक इंडिका के लेखक कौन है? ऑप्शंस में ई.वी. हैवले हैं, स्टुअर्ट पिगॉट हैं, एलन हार्ड बाइंड्रिक हैं या फिर डी.एच. गार्डन है। प्रीहिस्टोरिक इंडिका की अगर बात होगी तो प्रीहिस्टोरिक इंडिका स्टुअर्ट पिगॉट की बहुत अच्छी रचना है, बी के साथ आंसर्स लगाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 114 आपकी स्क्रीन पे है। 114 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है, प्राचीनतम शिला चित्रों की खोज का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शंस में काकबर्न है, काल खांडलावाला है, एफ फासेट है और दयाराम साहनी। तो प्राचीनतम शिला चित्रों की खोज का श्रेय मूल रूप से जो जाता है वो जाता है मिस्टर काकबर्न को। राइट आंसर काकबर्न, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 115 पूछा गया कि कारखाना शब्द किस चित्र शैली से संबंधित है? ऑप्शन में पाल शैली, पोथी चित्र, मिनिएचर शैली या फिर भित्ति शैली। तो कारखाना शब्द मूल रूप से कौन सी चित्रण शैली से रहा है? तो कारखाना चित्र मूल रूप से मिनिएचर शैली से रहा, बी के साथ आंसर्स लगाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 116 पूछ रहा है, राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं। ऑप्शंस में लघु चित्र हैं, वास चित्र हैं, पोथी चित्र हैं या फिर भित्ति चित्र हैं। तो राजस्थानी चित्रकला के जो चित्र होते हैं उनका संबंध लघु चित्रण से होता है। तो राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाइए, लघु चित्र इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 117 पूछा गया, सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने? ऑप्शंस में मुगल शैली भी है, पहाड़ी शैली भी है, राजस्थानी शैली भी है और अपभ्रंश शैली भी है। कृष्ण लीला के चित्र पूछे गए, पहाड़ी शैली भी है और राजस्थानी शैली भी है। राइट आंसर सब आप क्या लगाएंगे? तो बहुत बार राइट आंसर राजस्थानी शैली बनता है, बहुत बार राइट आंसर पहाड़ी शैली बनता है। हम दोनों राइट आंसर्स मानेंगे क्योंकि आयोग भी दोनों आंसर्स मान चुका है। ये क्वेश्चन विवाद की श्रेणी में आता है, कभी राजस्थानी शैली आंसर्स मानता है, कभी पहाड़ी शैली मानता है। आपने पढ़ा होगा दोनों जगह कृष्ण लीला के चित्र खूब मिले हैं, दोनों जगह भगवान श्री कृष्ण को ये लोग अपना अनन्य
क्या मानते हैं, श्रेष्ठ देवता मानते हैं, और उनके मूल रूप से चित्रण का कार्य भी बहुत अच्छे ढंग से दोनों जगह हुआ है। तो ये क्वेश्चंस का कभी राजस्थानी कभी पहाड़ी आंसर्स बनता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 118 कह रहा है, स्याह कलम के चित्र किस मुगल शासक के समय बने? ऑप्शंस में अकबर है, शाहजहां है, हुमायूं है और जहांगीर है। शाह कलम की बात हो रही है, कौन से शासक के समय बढ़िया से शाह कलम बनाया गया? तो राइट आंसर शाहजहां होगा। शाह कलम के लिए शाहजहां, राइट आंसर सी बन रहा है, सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 119 पूछ लिया गया, मुगल चित्रकला का प्रारंभ किस शासक के काल में हुआ है? मुगल चित्रकला का प्रारंभ किस शासक के काल में हुआ? ऑप्शंस में अकबर है, जहांगीर है, हुमायूं है, शाहजहां है। तो मुगल चित्रकला का जो प्रारंभ होगा कौन से शासक के काल में होगा? वह शासक होता है अकबर। तो राइट आंसर फर्स्ट के साथ यानी अकबर के साथ लगाइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 120 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया, चित्रकला की उत्पत्ति का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो उत्पत्ति का वर्णन कौन से ग्रंथ में मिलेगा? चित्रलक्षणम में, कामसूत्र में, चित्रसूत्र में, या फिर मानसोल्लास। तो चित्रकला की उत्पत्ति का जो वर्णन होता है मूल रूप से चित्रलक्षणम में मिलता है। तो राइट आंसर फर्स्ट के साथ यानी चित्रलक्षणम के साथ लगाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 121 121 नंबर कह रहा है, प्रागैतिहासिक कला को सामान्यतः किस रूप में वर्गीकृत किया गया? ऑप्शंस में प्रकृतिवादी है, अति यथार्थवादी है, स्वच्छंदतावादी है और यथार्थवादी है। तो किस रूप में वर्गीकृत किया गया है प्रागैतिहासिक कला को सामान्यतया? तो प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतया स्वच्छंदतावादी में चित्रित किया गया है। राइट आंसर बी के साथ बनाना, बी इज द राइट आंसर बन रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 122 की बात हो रही है। पूछा गया, मधुबनी कला की मुख्य कलाकार हैं या मुख्य चित्रकार हैं जगदम्बा देवी, महासुंदरी देवी, सीता देवी या फिर इनमें से कोई नहीं? मधुबनी कला की बात हो रही है तो राइट आंसर जगदम्बा देवी, महासुदर्शनी देवी और सीता देवी सभी हैं, यानी इनमें से सभी राइट आंसर्स बनेगा, डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 123 की बात होगी। पूछा गया, रंग चूर्ण से बनाए जाने वाले आलेखों को क्या कहते हैं? तो रंग चूर्ण से बनाए गए आलेख क्या कहलाएंगे? ऑप्शंस में रंगोली है, ऑप्शंस में आहपन है, ऑप्शंस में मंडाना है और ऑप्शंस में पिछवई है। तो रंग के चूर्ण से जो बनाया जाता है डाटा उसे रंगोली कहा जाता है। अभी दिवाली तुरंत निकली है, आपने देखा होगा बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी बच्चियां रंगोली का कार्य अपने घरों पे किए हैं, अपने घर के बाहर किए हैं, बाहर नहीं, कुछ लोग अपने जो है आंगन में करते हैं, कुछ लोग बाहर दरवाजे के पास करते हैं। प्रश्न संख्या 124 की बात होगी। पूछा गया, विलियम सिम्पसन कौन थे? विलियम सिम्पसन कौन थे? ऑप्शंस में भारत के गवर्नर हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के मैनेजर हैं, अंग्रेजी राजदूत हैं या फिर कंपनी शैली के लिथोग्राफिक चित्रकार हैं। विलियम सिम्पसन कौन थे? विलियम सैम्पसन की अगर बात होगी तो कंपनी शैली के लिथोग्राफर चित्रकार रहे हैं। राइट आंसर टी के साथ लगा लीजिएगा। कंपनी शैली मतलब पटना शैली, कंपनी शैली मतलब जॉन शैली, जहाँ के ईश्वरी प्रसाद बहुत अच्छे चित्रकार होते हैं, लास्ट चित्रकार होते हैं। अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया, स्याह कलम कहते हैं ग्राफिक कला को, काली रेखाओं से केंद्रित चित्रों को, श्वेत श्याम चित्रों को या फिर फोटोग्राफर को? मूल रूप से स्याह कलम की अगर बात होगी तो स्याह कलम काली रेखाओं से केंद्रित चित्रों को कहा जाता है। बी के साथ आंसर्स लगा लीजिए, बी इज द राइट आंसर बन रहा है। अब बताइए, ओवरऑल प्रैक्टिस पेपर 5 कंप्लीट हुआ। 125 क्वेश्चंस आपने देखे, प्रैक्टिस पेपर 5 था। ओवरऑल पेपर की अगर बात करें कैसा रहा? क्या इजी रहा या मॉडरेट रहा या फिर हार्ड रहा? किस श्रेणी में आपको लगा ये पेपर? टाइम 120 मिनट आपको मिला था। अभी आपको गोला भी करना है, भरने के बाद आपको 125 क्वेश्चंस को गोला भी भरना है OMR शीट पे। तो ये सब देख लीजिए, बताइए ओवरऑल आपका कैसा रहा स्कोर और मूल रूप से पेपर कैसा रहा। हमें उम्मीद है कि पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो दबा के लाइक कर देना और मित्रों की भी जरूर शेयर करना, जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।